हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिज़ायर है इसके यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेस न्यूज़पेपर द हिंदू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज एडिटोरियल सेक्शन में भी इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्डली 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वो भी फ्रॉम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एंड ज़्यादातर टॉपिक जो है वो अयोध्या से रिलेटेड था। सो मुझे नहीं लगा कि इतना जो है रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को उस टॉपिक में जाना चाहिए, बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। और इतना कुछ पूछा भी नहीं जाएगा ऐसा मेंस वगैरह में। सो वी आर गोइंग टू कवर टॉपिक रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अभी क्या हुआ है कि देखो, लगभग 1 साल हो गया है आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक होते हुए। तो उसी पे हुआ है कि 1 ईयर के बाद हम क्या देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, और क्या क्या ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह हुए हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली, एक ये टॉपिक पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आ ईयर ऑन। सो वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स इन द वैली, इसमें देखा गया कि आर्टिकल 370 तो रिवोक हो गया, बट ह्यूमन राइट्स जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। और इसीलिए ये देखा गया कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो इस एडिटोरियल से आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलेगा। सो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये किसका अनचेक टाइप का प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? अगर देखो लगता है कि पॉसिबिलिटी कि ये कुछ हार्म हो सकता है स्टेट का, सिक्योरिटी रिलेटेड, ओके, सॉवरेंटी रिलेटेड, तो उस पर्सन को जो है डिटेन में रख लिया जाता है, ओके, नज़रबंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है उसको जो है रीज़न भी बताया जाता है, बट उसको मूवमेंट का अलाउ नहीं होता है, ओके। तो ये किस आर्टिकल में है प्रिवेंटिव डिटेंशन, आपको मुझे ये बताना है। ऑप्शन है आर्टिकल 22 में है, 23 में है, 24 में है, कौन से आर्टिकल में है, ओके। आपको मुझे ये चीज़ बतानी है कमेंट सेक्शन में कि कौन से आर्टिकल में है, या फिर किसी और आर्टिकल में। देखते हैं आपको कितना तैयारी चल रही है आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है इसको तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ओके। एंड ये है कि देखो, पहला तो है कि लोग लीडर्स वगैरह को प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया गया। सेकंड थिंग क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसको भी माने कोई इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस होने से भी रोक दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन वो बंद हो गया। आप सोचो, अगर आपका जो है आपके पास इंटरनेट नहीं है, इवन आपके पास वन डे इंटरनेट नहीं हो ना, होल डे आपके पास इंटरनेट नहीं, तो आपको कितना प्रॉब्लम है, या मैं ये पढ़ लूँ, या मैं ये न्यूज़ कैसे जानूँ, ये मुझे ये मीन्स आपके पास ना इंटरनेट है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना प्रिंट मीडिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। इवन फॉर द जो एस्पिरेंट्स हैं, ओके, उनको तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। दे इवन कॉल अस कि मीन्स कैसे मैनेज किया जाए। तो मीन्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने खुद देखा है और ये मैंने खुद सुना भी है, ओके। वहाँ के जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग, बहुत लोग कांटेक्ट में रहते हैं, एंड स्टूडेंट्स होते हैं जो इवन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ते हैं। सो व्हेन दे कॉल अस, दे टेल अस कि क्या क्या मीन्स प्रॉब्लम वे फेस कर रहे हैं वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, और उनकी स्टडीज़ में भी कितनी प्रॉब्लम है, ओके। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक पर। ये तो था एक इंफॉर्मेशन की, मीन्स कि एक प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं इस टॉपिक पर। अब अंडर हाउस अरेस्ट में क्या है, देखो जो ये कॉन्सेप्ट है ना हाउस अरेस्ट का, इसमें क्या है कि इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनली तो मेंशन ऐसा कहीं पे नहीं है कि जो है हाउस अरेस्ट जो है कर लो किसी भी कारण, और जो है उस पे रीज़न भी मत दो, तो ऐसा जो है तो कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन नहीं है। हाँ, आप प्रिवेंटिव डिटेन कर सकते हैं, और एक बिल्डिंग को भी जो है डिटेन कर सकते हैं, बट आपको रीज़न देना पड़ेगा। आप उसको सब जेल में कर रहे हैं, उसकी घर की बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग, तो उसमें रीज़न देना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है प्रिवेंटिव डिटेंशन, पर हाँ ये क्रिमिनल मैनुअल में मेंशन नहीं है, ओके। और प्रिवेंट ये हाउस अरेस्ट वगैरह है, ये कौन डिक्लेयर कर सकता है? ये वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट जो है वहाँ का वो डिक्लेयर कर सकता है, ओके।
सो डेक्लेरेशन रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हो गया, किसी का घर हो गया, ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू सब जेल्स। सो अगर ये जैसे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, इसको सब जेल में कन्वर्ट कर दिया गया एक छोटी सी जेल में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट ने मीन्स अगर आप एक को हाउस अरेस्ट उसी के घर में रख कर रहे हो, तो मतलब क्या है कि स्टेट ने ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है एक तरीके से, भले ही वो वर्चुअली हो, ऑन पेपर्स ना हो, लेकिन ये एक्वायर तो कर ही ली है प्रॉपर्टी, ठीक है। और वो भी अपने पर्पस के लिए, मतलब वो जो हाउस अरेस्ट है उसका तो वो इतना फ्रीली तो मूव भी नहीं कर सकता है ना, अपने एक्शंस भी नहीं कर सकता है जो भी उसको करने हैं। सो द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को फिर भी भाई वो हाउस अरेस्ट है, प्रॉपर्टी स्टेट ने एक्वायर कर ली है, पर अगर वो रेंटेड है तो मैं उसको वो रेंट भी ओनर को ही देना पड़ रहा है, ओके। और जो है कंपनसेशन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है हाउस अरेस्ट करने पर, ओके। एंड हाउस अरेस्ट बेसिकली क्यों किया जाता है, देखो जेल्स में क्या होता है, भले ही वो वीवीआईपी हो जेल, पर वहाँ पे जो है इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है, और ऐसा कोई क्राइम भी नहीं करा होता है कि जो है उन पर्सन्स को हाउस अरेस्ट करा जाए, इसीलिए उनको उन्हीं के घर में विथ फुल फैसिलिटी हाउस अरेस्ट कर देते हैं, और इसके बावजूद भी स्टेट कोई कंपनसेशन नहीं देती है, ओके। एंड जो है ये है कि कंपलसरी जो है ये क्या हुआ, टेक ओवर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, भले ही वो लिमिटेड पीरियड के लिए हो। देखो मिजोरम में क्या था, मिजोरम में भी सेम चीज़ें हुई, ओके। सो बहुत सारे लैंड ओनर्स ने जो है पेटिशन वगैरह डाला कि उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए, बट इस पर का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, ओके, उन्हें कंपनसेशन वगैरह नहीं मिला। So preventive detention under Public Safety Act has caused immense hardship to very large number of peoples. Okay, जो जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन है, पीएसए एक बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, बट अवर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है कुछ सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड कराए हैं जिसको फॉलो करना चाहिए स्टेट को। अदरवाइज अगर स्टेट नहीं फॉलो करे तो ये जो डिटेंशन है वो क्वेश्चन करा जा सकता है, उसको मीन्स नलिफाइड करा जा सकता है, उसको वॉइड ठहराया जा सकता है, ओके। एंड अमंग दम इज अ फंडामेंटल राइट टू बी कम्युनिकेटेड, मीन्स वो क्या है कि क्या है मीन्स क्यों आपने प्रिवेंटिव डिटेन करा है मुझे, सो इस तरीके का रीज़न कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट दैट person need to be communicated that why he or she is detained, okay। और ये है कि जो ग्राउंड्स है कि किस ग्राउंड के आधार पे डिटेन किया गया है, हाँ अगर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रीज़न है तो उस पर ग्राउंड बताना भी इतना ज़रूरी नहीं है। सो बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी चल रहे हैं और हाई कोर्ट वगैरह में भी चलते रहते हैं कि वो ग्राउंड्स नहीं बताए गए हैं, और अगर ग्राउंड नहीं बताए तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर है कि वो चीज़ उनका जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उसको ख़त्म किया जा सके, ओके। दीज आर द थिंग्स आर देयर। एंड मैनी प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर्स जो हैं उनको किस उसमें हैबियस कॉर्पस में 24 आवर्स हैबियस कॉर्पस रिट होती है, इसमें होता है 24 आवर्स में जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है बॉडी ऑफ द पर्सन, और उसके बाद जो है तभी उसको जेल में डाला जाता है। तो इस तरीके से जो है इस हैबियस कॉर्पस रिट के अकॉर्डिंग जो है ये बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग है बिफोर द कोर्ट, ओके। एंड धीरे धीरे क्या होता है कि उसको डिले करने की कोशिश करी जाती है जिससे कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन चलता रहे, ओके। एंड द नॉर्मल रूल है कि जो डिटेन्यू है विल बी केप्ट इन द डिटेंशन इन प्लेस जो कि उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, या फिर जहाँ उसका रेसिडेंस हो तो वहीं पर उसको डिटेन्यू को रखा जा सकता है। जैसे कि दिल्ली के रहने वाले पर्सन को मद्रास और कलकत्ता के लिए वहाँ पे नहीं डिटेन करना चाहिए, ओके। And taking a step back, access to information might not yet be a fundamental right, but ये क्या है, ये ह्यूमन राइट तो है ही, ओके। अब क्या है कि बहुत जो वैली के लोग हैं दे आर डिप्राइव्ड ऑफ 4G इंटरनेट,
रीज़न दिया जाता है, सिक्योरिटी रीजंस वगैरह दिए जाते हैं। सो मेडिकल प्रोफेशनल्स जो है उनको प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे जो है लोगों से कांटेक्ट करें, एडवाइस करें, काउंसिल करें अपने पेशेंट को। सो राइट टू हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बिजनेस पर्सन को भी लॉस हो ही रहा है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्वाइस जो है इंटरवेन करा था, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, द थिंग इज़ दैट कि इंटर अभी इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि आप जो है कोई भी साइट को ईजिली ब्लॉक कर सकते हो। ओके, बहुत सारी पॉर्न साइट्स ब्लॉक होती हैं। सो इंटरनेट जो है क्यों नहीं अवेलेबल करा जाए, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि आप जो इंटरनेट अवेलेबल कराएं, आप कहीं भी मॉल प्रैक्टिस देखें तो उसको जो है डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं। एटलीस्ट लोगों के पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन तो होगा। Okay, so these were the things covered in this topic, and let us move on to the other topic, Jammu and Kashmir and Ladakh a year on. So Shama Prasad Mukherjee, इन्होंने हाईलाइट करा था अबाउट आर्टिकल 370, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। ओके, वी कैन नॉट हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू प्राइम मिनिस्टर एंड टू फ्लैग्स इन द कंट्री। जब आर्टिकल 370 नहीं, आर्टिकल 370 था, तब क्या था कि जो है इंडिया का अपना कोई भी लॉ पास होता था, इंडिया में अलग पास होता था। जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ की असेंबली को अलग पास करना पड़ता था वही लॉ, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इस पे कोई कंपल्शन नहीं होता था। यहाँ पे स्कीम इंडिया में पास हुई, पर जम्मू एंड कश्मीर में अलग से उसको पास करानी पड़ती थी वही स्कीम। ओके, सो ज़्यादातर आप जब स्कीम्स देखेंगे इसके पहले वाली, ओके, 2018-17 जो भी स्कीम्स आई तो उसमें लिखा है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ें मेंशन्ड रहती थी। ओके, इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी चीज़ें थी। बट अब क्या है कि अब जो है कोई भी चीज़ है वो पूरे इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर वो चीज़ ईजिली इम्प्लीमेंट हो सकती है। दो फ्लैग्स हुआ करते थे, अब नहीं है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स आर देयर, एंड इट वॉज अंटिल 1970 जो है फुल डिस्क्रिमिनेशनरी नेचर ऑफ आर्टिकल 35A, तब जाके 1979 में जो है ये चीज़ सामने आई। क्या था कि डॉक्टर रविंद्र मदान थे, एक सिंगल जज बेंच थी, उन्होंने अपॉइंटमेंट डॉक्टर रविंद्र मदान का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, उसको ख़त्म कर दिया। मीन्स वो भले अपॉइंट हुए थे बट उनका जो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। वाई? जस्ट बिकॉज डॉक्टर मदान हैड मैरिड अ नॉन स्टेट सब्जेक्ट, मतलब उन्होंने नॉन जम्मू कश्मीर की लेडी से मैरी कर ली थी, इसी कारण उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया था। तभी ये चीज़ें हाईलाइट होके आई कि आर्टिकल 35 है कितना जो है डेंजरस टाइप का है। सो ना इस ये रीज़न दिया गया कि डॉक्टर मदान ने जस्ट बिकॉज ही मैरिड टू समवन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट, तो अब वो जो है परमानेंट रेजिडेंट इंडिया के नहीं है, एंड हेंस वाज नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ओके, इन 2000 इट वाज ओनली 23 ईयर्स लेटर, 2002 में ऐसा हुआ कि एक 3 मेंबर बेंच बैठी जम्मू एंड कश्मीर में, एंड तब ये डिसाइड हुआ कि डॉटर ऑफ ए परमानेंट रेजिडेंट, ओके, मैरिंग अ नॉन परमानेंट रेजिडेंट, वो अपनी जो है परमानेंट रेजिडेंसी नहीं खोएगी। ओके, सो ऐसा जो है 2002 में लगभग 23 साल बाद ये चीज़ हो पाई। सो आर्टिकल 35A बहुत ही अनफेयर था फॉर द वुमेन। ओके, किस तरीके से? इट डिप्राइव बेनिफिट्स टू थाउजेंड्स ऑफ वेस्ट पाकिस्तान जो रिफ्यूजीज आए थे उनको, उनके लिए। क्यों? क्योंकि भले ही वो इतने साल से इंडिया में थे, एंड बट दे वर डिप्राइव्ड ऑफ सो मैनी ऑफ द थिंग्स। ओके, और ये भी हुआ कि जो दलित हो गए, वाल्मीकि जो अमृतसर गुरदासपुर वगैरह से आए थे, सफाई कर्मचारी से 1957 वर, ये सब क्या थे? इनएलिजिबल थे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ओके, सो दीज वर द थिंग्स वर देयर। आप समझ सकते हो, जब आप ये पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि किस तरीके का वहाँ पे चीज़ें चल रही थी। सो प्रेजेंस ऑफ आर्टिकल 370 इन द कॉन्स्टिट्यूशन पेव द वे फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज।
ओके, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। फॉर इंस्टेंस जैसे कि सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन तो कर दिया, हटा दिया, बट वो अब उसके बावजूद भी जम्मू एंड कश्मीर में चला था। मतलब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी देखी जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी। सिमिलरली देखा जाए तो आरटीआई हो गया, ओके, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया, ये सब जो है पर नॉट अर्सवाइल, मैंने वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल ही नहीं थे। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट देखते हैं। सो ये जब रिवोक हुआ 370 एंड 35 ए रिमूव हो गया, तो वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ आ गई। द गवर्नमेंट व्यूज द इफेक्टिव मेजर ऑफ 370 एज अ की व्हीकल, जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर में एक ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट आ जाए और जम्मू एंड कश्मीर एक टेरर फ्री स्टेट बन जाए। सो रेजिडेंट थे जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के, अब एस्पायर कर सकते थे कि अपॉर्चुनिटीज़ की जो कि रेजिडेंट इन अदर स्टेट्स के जैसे मिलती थी। एंड गवर्नमेंट कमिटमेंट्स टू हॉलिस्टिकली इंटीग्रेट करना रीजन, ये कैसे दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करा है। एक जैसे कि नेशनल सेफ्रॉन मिशन चलाया, ओके, मोर देन 3500 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है उस सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए कर दी गई पूरी। ओके, और सेफ्रॉन को एक जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग मिल गया। एंड इसके बाद क्या होगा, इसको जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसमें प्रोमिनेंस मिलने लगेगा, उसको अच्छा प्राइस भी मिलने लगेगा। एंड गवर्नमेंट जो है एक अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन चलाने वाली है ऑफ एप्पल एंड अदर फ्रूट्स, ओके, जिससे कि क्या होगा कि इसको भी बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट करा जा सकता है। साथ ही साथ जो टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा मिलेगा। लाइट हो गई, सड़क हो गई, रोड हो गई, वाटर इश्यूज हो गए, ये सब वॉर फूटिंग पे मीन्स बहुत ही अच्छे से इस पे डेवलपमेंट करा जा सकता है जब जो है ये सारा जो कह सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन 70 और 35A से ख़त्म करा गया। लगभग जो है 11 एयरपोर्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में, ओके, और 2 लद्दाख में किससे उड़ान स्कीम से लाए गए, और हेल्थ सेक्टर में एम्स लाया गया, आयुष्मान भारत लाया गया, और जो है कोविड-19 के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करा गया। सो कॉन्फिडेंस एक बिल्ड करा जा रहा है। ये कब बिल्ड हो सकता है, जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जो कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, ये यहाँ पे फर्मली इस्टेब्लिश हो सके। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस टॉपिक पे। एक ब्लास्ट हुआ बैरूट में, और बैरूट कहाँ है ये देख लेते हैं। देखो, ये लेबनान की जो कैपिटल है ये बैरूट है, ओके, ये ध्यान रखना, ये इम्पॉर्टेंट है, मैप इसलिए कर रहे हैं। एंड लेबनान जो है इसमें को कौन कौन टच कर रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज टच कर रहे हैं, सीरिया है, ओके, एंड इसराइल। जॉर्डन जो है लेबनान को टच नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ओके, और ये मेडिटेरियन सी इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये मैप इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसी पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एक्सप्लोजन अकर हुआ है। देखो, यूएन बैक कोर्ट है, उसमें क्या है कि एक वर्डिक्ट देने वाली है। जो 4 सस्पेक्ट हैं शाइट्स ग्रुप के, हिजबुल्लाह ओवर 2005 जो बॉम्बिंग हुई थी, रफ़ीक अल रीरी एंड अदर 21 पीपल जो है इसमें मर गए थे। तो इससे रिलेटेड यूएन बैक कोर्ट एक जजमेंट देने वाली हो सकता है, कारण ये हो। ये भी कह सकता है कि इसराइल का भी बोला जा रहा है, हाँ, तो इसराइल और लेबनान के रिलेशनशिप इतने अच्छे रहते नहीं है, एनिमी रहते हैं ये लोग, और टेंशन्स जो हैं बनी रहती हैं, क्लैशेस बने रहते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि इसराइल का भी हाथ हो सकता है, बट इसराइल ने इसको मना कर दिया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।